दोस्तों मैं आज और दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया है रिगार्डिंग दी लोकल वेंडर्स की अगेंस्ट में जो NH 415 में जो लोकल वेंडर्स है उसकी अगेंस्ट में एक इविक्शन ड्राइव किया गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से। दोस्तों ठीक है, रोड क्लियर करना ज़रूरी है, पर क्या गरीब को हटाना भी ज़रूरी है कि नहीं है। दोस्तों आज हम लोग सच बात बोलेगा, लो वर्सेस रियलिटी, जो क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। दोस्तों आज मैं एक सीधा सवाल पूछता है दोस्तों, क्या रास्ता साफ करने का नाम पर किसी का पेट खाली करना ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, मानता है कि नेशनल हाईवे 415 में एविक्शन ड्राइव हुआ, ठीक है, चलो रास्ता क्लियर होना है, ट्रैफिक भी नहीं रुकना है, इसके बाद पब्लिक हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। ROW ना, रोड ऑफ वेस्ट बोलता है। मैंने पिछली बार लास्ट टाइम मेरा वीडियोस में बोला था ROW ना, जहाँ से कैरियर्स आता है, जहाँ से आदमी लोग अपना जो प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है। ठीक है, ये सब लीगली बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता है ये सब कि वो लोग का वजह से, इलीगल वेंडर्स का वजह से शायद रास्ता ब्लॉकेज होगा, ट्रैफिक को प्रॉब्लम होगा, इसके बाद गंदगी फैलाएगा ज़रूर ना, बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक। वहाँ से बहुत किस्म का बीमार होगा, तो वहाँ से क्या होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ से बहुत सारा मतलब इश्यूज़ प्रॉब्लम्स अराइसेस होगा। लेकिन क्या कानून फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। सुन लीजिए दोस्तों, ये कोई इमोशनल बात नहीं है, ये जो है खाली लॉ की बात है, एक कानून की बात है। दोस्तों देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशंस ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 क्या कहता है, क्या बोलता है। सीधी बात दोस्तों, इविक्शन करने से पहले एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में आप लोग को बताएगा। ध्यान से देखो दोस्तों, कंप्लेन, जब कंप्लेन फाइल करता है उसके बाद रिपोर्ट के लिए TVC को रिपोर्ट देता है। TVC क्या है दोस्तों, कि टाउन वेंडिंग कमिटी बोलता है, TVC उसको रिपोर्ट देता है। उसको रिपोर्ट देने के बाद एक वेंडर नोटिस दिया जाता है। वेंडर नोटिस देने के बाद उसका हियरिंग ना, उसमें उसका सुनवाई हो जाता, सुनवाई करता है उसका, मतलब उसमें उसका ग्रीवेंसेस क्या है, उसका प्रॉब्लम्स क्या है, वो सुनता है, उसके बाद डिसीजन लेता है, उसके बाद ही एविक्शन लॉफुली चालू करता है। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बिना सर्वे का एविक्शन नहीं होना है, ये हम लोग जानना है, और बिना सर्टिफिकेट का डिसीजन हमेशा अधूरा है, और बिना 30 डेज नोटिस नहीं देने से जो भी एक्शन इलीगल हो सकता है। ये फेवर नहीं है किसी को, ये अधिकार है वेंडर्स लोग का। वेंडर्स का जितना भी है ये आप लोग का एक लीगल अधिकार है, क्योंकि वेंडर जो है इलीगल नहीं है ना, सिस्टम उनको इलीगल बना देता है जब प्रोसेस फॉलो नहीं होता। जब आप प्रोसेस लीगली फॉलो करेगा तो वो लोग भी अच्छा से चलेगा, लेकिन आपको प्रोसेस जो है स्ट्रिक्टली लीगली फॉलो करने के लिए देना ही पड़ेगा वेंडर्स लोग को। ये हम लोग को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन सच ये भी है कि अगर ना कोई वेंडर्स लोग रास्ता को रोकेगा, ब्लॉक करेगा, ट्रैफिक को रोकेगा, गंदगी फैलाएगा, ROW राइट ऑफ वेस्ट को पूरा कब्जा करके रखेगा, अपना दुकान खुलेगा, वो चीज़ गलत है ना, वो चीज़ गलत है। तब तो कानून भी नहीं रोकेगा ना, और रोकने भी नहीं चाहिए, और इविक्शन ड्राइव करना भी है अगर इलीगली, अगर वेंडर्स लोग अगर ऐसे करता है बोलने से। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है ना इविक्शन ब्लाइंड है, ना प्रोटेस्ट भी ब्लाइंड है ना। बिना सर्वे के आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये वेंडर लीगल है और ये वेंडर इलीगल है। सबसे पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा ना, कहाँ में वेंडर्स कौन कौन बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है ना। इसके बाद आप बिना सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का
आप वो लोग को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग का वो लोग आप लोग को वेंडर्स लोग अगर आप नहीं देगा तो आप आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये वेंडर्स को अलाउड किया और ये वेंडर्स को अलाउड नहीं किया? क्योंकि आपको तो सर्टिफिकेट देने पड़ेगा। बिना सर्टिफिकेट का वहाँ में जितना भी जो वेंडर्स लोग है वो इलीगल होने से आपको पहचानने के लिए आपको मुश्किल होगा। तो ये चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ एक चीज़ ना, इसमें लीगल एक्शन और सिस्टम फॉलो करना है। जब आप लीगल एक्शन और सिस्टम फॉलो करेगा तो वो जितना भी वेंडर्स है सब लीगलाइज हो जाएगा। इसमें इलीगल वेंडर्स कोई नहीं रहेगा। और ये एक वेंडर्स के लिए एक सजेशन है ना, अपना हक को जानो, पूछो सर्वे हुआ कि नहीं हुआ, अथॉरिटीज से पूछना है, आप क्वेश्चन करना है। और आपका जो वेंडिंग सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला, कहाँ तक प्रोसेस हुआ, अगर आपने अप्लाई किया तो वो आपको पूछना है। और ठीक है आपका, और अथॉरिटीज़ को आप ये भी पूछना है कि आपने 30 डेज़ का नोटिस दिया कि नहीं दिया इविक्शन ड्राइव करने से पहले। ये अधिकार बोलता है ना, ये अधिकार बोलता है। और अगर नहीं दिया है, अगर वो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं किया, लीगली फॉलो नहीं किया, तो आप कमज़ोर नहीं हैं, आप लीगली स्ट्रॉन्ग हैं। ये आप जानना है जितना भी वेंडर्स। और ये छोटा सा एक अपील है, सजेशन से अथॉरिटीज़ के लिए ना। ठीक है, एंक्रोचमेंट हटाओ, जो अगर इलीगली एंक्रोच करते हैं उसको हटाना है, लीगली ज़रूर हटाओ, लेकिन इंसानियत मत हटाओ ना। इंसानियत हम लोग नहीं हटाना है, इंसानियत हम लोग थोड़ा सा एक सोच विचार रखना है। उसका ऑल्टरनेटिव हम लोग का अथॉरिटीज़ कर सकता है कि प्रोसीजर फॉलो करो। इसके बाद लॉ को अंडर में लेकर हुए आप एक्शन ले सकता है ना, लीगली आप एक्शन ले सकता है जो भी अगर इलीगल काम करता है। तो हम लोग को याद रखना है कि रास्ता सड़क सब के लिए है, लेकिन किसी का ज़िंदगी भी किसी से कम नहीं होता। वहाँ में कितना आदमी लोग लाइवलीहुड के लिए आया, वहाँ में वो लोग का एक दिन का कमाई से वो लोग का घर चलता है, बच्चा की पढ़ाई चलता है, बच्चा का यूनिफॉर्म में वो लोग एक्सपेंस करता है, बहुत चीज़ जाता है, हम लोग को मालूम नहीं चलता है। वो लोग का जो मेहनत अंदर में जो वो लोग का स्ट्रगल, ये भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसानियत, हम लोग का अंदर का इंसानियत नहीं मरना है ना। डेवलपमेंट तभी सच है जब उसमें इंसान है। डेवलपमेंट के साथ आप लीगली ज़रूर करेगा, लेकिन आपका अंदर एक इंसानियत भी होना पड़ेगा। तो ये चीज़ है दोस्तों। रोड सभी को चाहिए ना, रास्ता सभी को लेना है, रास्ता ब्लॉक नहीं करना है, ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करना है, लेकिन सिस्टम भी क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टम ही क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली रास्ता ब्लॉकेज होगा, ट्रैफिक ब्लॉकेज होगा ना, वो इलीगल वेंडर्स लुक होगा, इलीगल शॉपकीपर्स लुक होगा ना। अगर सिस्टम ठीक है, सब लीगली फॉलो करेगा, तो सब चीज़ सिस्टमेटिक में आएगा। तो ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपका हक क्या है एज ए वेंडर, और अथॉरिटीज़ आपका जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आपको कैसे रिएक्शन करना है, आपको कैसे वो लोग को हटाना है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया ताकि मैंने न्यूज़ में देखा बहुत सारा वेंडर्स लोग का जो अपील, वेंडर्स लोग का जो ग्रीवेंसेस हमने देखा, तो ये मैंने जनरल में एक बनाया ताकि ये मेरा एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना, एज पर दी जो एक्ट है, जो वेंडर्स लोग का जो एक्ट है, उसके हिसाब से वो लोग को सही रास्ता, वो लोग को सही लीगल सजेशंस मिला कि नहीं मिला। तो दोस्तों इसलिए अगर कानून और इंसाफ साथ चले ना, तभी देश आगे बढ़ेगा दोस्तों। कानून के साथ साथ अगर इंसाफ भी साथ साथ में अगर चलेगा तो हमारा अरुणाचल, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा इंडिया बहुत आगे जाएगा। लेकिन अगर कानून अलग जगह में होगा और इंसाफ अलग जगह में होगा तो हमारा देश, हमारा अरुणाचल कभी भी आगे नहीं जाएगा, हमेशा पीछे ही रहेगा।
साथ साथ रहना है, साथ साथ चलना है, कानून और इंसाफ ना, वो हमें ऑनेस्टी भी होना है, डिग्निटी होना है वहाँ में ना, एक इंसाफ होना है वहाँ में ना, जस्टिस होना है। जहाँ में जस्टिस नहीं है तो वहाँ में कानून होगा फ़ायदा नहीं है, जहाँ में जस्टिस है लेकिन वहाँ में कानून नहीं है तब भी वो फ़ायदा, दोनों साथ साथ में चलना है। तो दोस्तों मैंने आज एक छोटा सा एक वीडियो बनाया, जितना सकता है आप लोग शेयर करो इसको, ताकि जितना भी जो वेंडर्स है ऑल ओवर इंडिया में या हमारा अरुणाचल में या कहीं भी है वेंडर्स लोग, ताकि वो लोग को ये छोटा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, ताकि वो लोग को इनपुट्स हो, वो लोग को जाने कि अपना राइट्स क्या है ना। कभी कभी लोग वेंडर्स लोग अपना राइट्स को मालूम नहीं चलता है, मालूम नहीं चल कर वो लोग ना घर का ना घाट का ऐसे वो लोग फंस जाता है, कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं एक वीडियो इसलिए बनाता है, समय मिलने से मैं बनाता है दोस्तों, ताकि हमारा पब्लिक को जितना सकता है एक लीगल अवेयरनेस हो, और हमारा आदमी को जितना सकता है एक आवाज़, एक वॉइस ऑफ द पीपल ना, एक वहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है रिगार्डिंग ये मेरा वीडियो को लेकर, ये एविक्शन ड्राइव को लेकर, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जितना सकता है ये वीडियो को फॉलो कीजिए। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे पेज को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।